बुद्धे वेदम धरते स्वयं गुण गुणत स्त्रीविदम शृणु प्राच्यमान मानम शेषणम पृथक्त्वेन धनंजय। अब जो बुद्धि है उसकी वृत्ति तीन प्रकार के, मतलब बुद्धि के पहले कर्ता बताए, बुद्धि भी तीन प्रकार की बता रहे हैं। हे अर्जुन, इन सत रज और तम इन गुणों से संसार किस वस्तु के तीन प्रकार नहीं किए? ऐसा कौन सी लकड़ी जिसमें अग्नि नहीं? उसी प्रकार ऐसी कौन सी दृश्य वस्तु जिसके इन तीन गुणों के तीन विभेद नहीं किए? इसलिए इन तीन गुणों ने बुद्धि के भी तीन प्रकार की कर दिए हैं। धृति की भी यही अवस्था हुई है। अब इसी बुद्धि और धृति की त्रिविधता उनके भिन्न लक्षणों सहित बतलाई जाएगी। लेकिन पहले मैं बुद्धि के तीन प्रकारों का विवेचन करता हूँ। ये धृति और बुद्धि, इनके भी तीन विवेचन किए हैं। अर्जुन, प्राणियों के संसार में आने के लिए उत्तम, मध्यम और निष्कृष्ट ये तीन मार्ग खुले हैं। तीनों मार्ग नित्य, नियमित, विहित कर्म, कार्मिक और निषिद्ध कर्म हैं। और ये तीनों ही मार्ग जीवों के लिए संसार भय के कारण कष्टप्रद स्थित होते हैं। मतलब ये तीन तरह की संसार में प्राणियों की उत्पत्ति होती है। उद्धम सबसे अच्छे, मध्यम बीच के, और निष्कृष्ट जो बिल्कुल बेकार होते हैं। अब उनकी योनि की वर्णन बात कर रहा है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि इन्हीं के कारण भय होता है और कष्टप्रद भी सिद्ध होते हैं। प्रवृत्ति च निर्वतम च कार्ये कार्येषु भया भय बंधे मोक्षम च या वेति बुद्धम सा पार्थ सात्विके। इसलिए इस लोक में अधिकार, सम्मान और विधि पूर्वक मिला हुआ जो नित्य कर्म है उसका निष्काम बुद्धि से आचरण करना ही मोक्ष की प्राप्ति का उत्तम साधन है। मतलब जो रोजाना का नियतम कर्म किया गया है, हमें दिया गया है, उसको उसके अनुकूल चलना। माता पिता, पत्नी, भाई और व्यापार, नौकरी, क्या हम उसे नित्य कर्म को ईमानदारी से करते हैं? तो ये मोक्ष प्राप्ति के साधन है। अगर हम गृहस्थी में रह करके ये सब चीज़ नहीं करते हैं तो हम मोक्ष में नहीं जा सकते, ना मोक्ष में मिल सकता, ना कुंडलनी का जागरण भी हो सकता है। यह नित्य कर्म आत्म प्राप्ति रूपी फल पर दृष्टि रखकर करना चाहिए, जिससे जन्म मृत्यु का भय जाकर मोक्ष प्राप्ति सुलभ हो जाती है। इस निष्काम कर्म के आचरण से वह मुमोक्ष की योग्यता प्राप्त करता है। मतलब जो निष्काम कर्म किए जाते हैं, ऐसे आचरण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष के लिए जिसका फल और परिणति निवृत्त हुए, निवृत्ति का मतलब जो छोड़ दिए हैं कि ठीक हो या अच्छा हो, उसको बोल रहे निवृत्ति। ऐसे प्रवृत्ति रूप नित्य कर्म की रचना का निश्चय कर उसमें डूब कर ही क्यों नहीं रहना चाहिए। जो बुद्धि ऐसा करने के लिए कहती है वही सात्विक बुद्धि है। प्यासे को यदि पानी मिल जाए तो वो पी जाता है। पथ्य का ध्यान रखकर यदि औषधि का सेवन किया जाए तो वह मनुष्य बच जाता है। मतलब ये औषधि से भी बता रहे हैं कि जब पानी मिल जाए प्यासे को तो बहुत अच्छा होता है, और औषधि सही पथ्य की मिल जाए, मतलब नवज नाड़ी देख करके उसको दी जाए तो वो बच जाता है, उसके जीवन को किसी प्रकार भय नहीं रहता। उसी प्रकार नित्य कर्म का आचरण करने की प्रवृत्ति होने पर मोक्ष प्राप्ति हो ही जाती है। इस नित्य कर्म योग करने की और जिस शुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं रहती, जो आचरणीय नहीं है, ऐसे काम आदि कर्म जो संसार में भय उत्पन्न करते हैं, जिन कर्मों के शास्त्रों में निषिद्ध कहा है, उन कर्मों में बुद्धि दूर से परावर्त करती है। मतलब जो कर्म अच्छे नहीं है, ऐसे लोगों को या ऐसे कर्मों को देख के वो दूर भागता है। लोहे की छड़ से नहीं पकड़ा जा सकता, उसी प्रकार अकरणीय निषेध कर्म को देखकर ही जिस बुद्धि को भय होता है, मतलब जो गंदे कर्म होते हैं उनको देखने से ही उस इंसान को अच्छा नहीं लगता, भय लगता है कि ये गलत है, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो उससे दूर भागता है। तो बुद्धि द्वारा कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार उत्तम प्रकार से होता है, उसे सात्विक बुद्धि कहते हैं। मतलब जो बुद्धि है, जो अच्छा बुरा ज्ञान होता है, क्योंकि जो सात्विक होता है उसको अंतःकरण आत्मबोध भी हो जाता है, उसको अनुभव नहीं होता आत्मा का, लेकिन आत्मा का
एक विचारधारा उसके अंदर रहती है कि सही क्या है और गलत क्या है। ययाय धर्मम धर्म चेकार्ये में च अयथा वत प्रजा नाति बुद्धि ही सा पार्थ राजसी। और अब राजसी बुद्धि के बारे में सुनो। जिस प्रकार अंधा मनुष्य रात और दिन के भेद को नहीं जानता, उसी प्रकार जो बुद्धि धर्म रूपी उचित कर्मों और अधर्म रूप निषेध कर्मों को विचार किए बिना व्यवहार करता है, उसे राजसी बुद्धि कहते हैं। मतलब जिसमें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, जिसे मोती की परीक्षा करना नहीं आता। यदि मोती खरीदता है तो उसे खरा मोती बड़ी कठिनाई से मिल सकता है। इसी प्रकार यदि निषेध कर्म सहज ही ने मिल जाए तभी वह उनसे बच पाता, अन्यथा सामान्य रूप से जो बुद्धि करणीय और अकरणीय कर्मों को जैसे समझती है वैसे राजसी बुद्धि सोचती है। मतलब उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, अपने ही बारे में ज़्यादा सोचता है और मेरे बच्चे, मेरा परिवार और जो मैं करता हूँ वही सही है। बाकी उसको कुछ समझ में नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। तो ऐसा आदमी राजसी जो है वो बुद्धि का होता है। जैसे आपने देखा राजनीति में जाकर के बहुत सारे लोग बेईमाना और नाजायज पैसा कमाते हैं, तो वो कभी भी सुखी नहीं रहते और अपने जीवन में परेशान ही रहते हैं। अधर्म धर्म मिति या मन्यते तमसाहवर्ता सर्व अर्थ विनप्रीतम च बुद्धि शाह पार्थ तामसी। अब तामसी बुद्धि की बात करो। कृष्ण भगवान कह रहे हैं तामसी बुद्धि क्या है, सुनो अर्जुन। जिस रास्ते से राजा जाता है वह चारों चोरों के लिए उपयुक्त नहीं होता, अथवा राक्षस का दिन और रात को शुरू होता है, अथवा गड़ा हुआ धन भाग्यहीन के लिए कोयले का ढेर ही होता है। मतलब ये तामसी बुद्धि का है कि जो ऐसे लोग होते हैं उनके लिए जो राजा का रास्ता जैसे खाली होता है और राक्षस का दिन रात शुरू होता है, तो रात को ही राक्षस काम करते हैं, दिन में नहीं करते हैं, राजा दिन में करते हैं। उसी प्रकार शास्त्र में जो प्रवृत्ति धर्म बताए गए हैं उन सब का धर्माचरण करना जिसे घातक जान पड़ता। मतलब जो अच्छी चीज बताएंगे और अच्छा काम बताएंगे उसको वो उल्टा ही करता है। ऐसे अच्छे गुणों का दोष मानती है और वेदों में बताई गई बातों को बुद्धि खराब मानती है, उसे तामसी बुद्धि समझना चाहिए। देखो क्या दान धर्म के लिए रात्रि का समय उपयुक्त है। धर्म के प्रति अज्ञान रखने वाली बुद्धि भला धर्म और अधर्म का निर्णय कैसे कर सकती है। इस प्रकार यह आत्मज्ञान रूपी कमल को विकसित करने वाले चंद्रमा के समान अर्जुन तुम्हें बुद्धि के 3 भेद बताए हैं। अब इसी बुद्धि के आधार पर जब कर्म करने का निश्चय होता है तो उसे धरती कहा जाता है। मतलब कर्मों के आधार पर जो कर्म किया जाता है उसको उन्होंने धरती नाम दिया है। इसी धरती के भी 3 प्रकार हैं, उनके स्वरूप और लक्षण भी तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनो। अब धरती के बारे में अर्जुन को कृष्ण भगवान उपदेश दे रहे हैं। धृत्याय या धारते मने प्राण इंद्रिया क्रिया योगेन व्यभिचारणा ही धरती सा पार्थ सात्विक। जिस प्रकार राजा की आज्ञा से दुष्ट व्यवहार बंद हो जाते हैं तथा जिस प्रकार सूर्य विकासीन कमल इन चंद्र उदय होते हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि राजा की आज्ञा से जो दुष्ट कर्म है वो सब बंद हो जाते हैं। जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो वो ये धरती का काम कर रहे हैं। मतलब वो जो भी काम करते हैं उनके करने से सब गलत काम बंद हो जाते हैं। सूर्य के निकलने पे कमल खिल उठता है, अपने आप बंद हो जाते हैं। सिंह अगर गरजता हुआ सामने आता है तो मस्त हाथी आगे बढ़ा हुआ कदम नीचे नहीं रखता। उसी प्रकार अंतःकरण में धैर्य उत्पन्न होता है, उससे मन प्राण और इंद्रिय अपने अपने व्यवहार में अवस्था में छोड़ देते हैं। इंद्रिय और विषय की गांठें अपने आप खुल जाती हैं। ये सात्विक धरती की बात हो रही है। मतलब एक आदत की बात कर रहे हैं। 10 इंद्रियां अपने अपने विषयों को त्याग कर अंतर्मुख हो जाती हैं। मतलब जो गलत काम कर रही थी 10 इंद्रियों द्वारा, 10 इंद्रियां आप समझते होंगे
ये नीचे से ऊपर तक लगा के सिर में तक ये सारी इंद्री हैं, ये नाक, कान, मुंह, आँख, शरीर, हमारा सोच, मन, ये सब उसमें आते हैं धरती में। तो वो सब गंदी चीज़ों को छोड़ के अंदर मुखी हो जाते हैं। धैर्य अपान वायु का निचला हिस्सा और प्राण वायु का उद्धर भाग रोक कर शेष 9 प्रकार की वायु को एकजुट सुषुम्ना में छलांग लगती है। मतलब ये जो अपान वायु और उद्धर्त वायु शब्द की जो बात है, ये सब सुषुम्ना में आ जाती हैं और ईड़ा और पिंगला बंद हो जाती हैं। बस केवल सुषुम्ना ही फिर चलती है। तो इसलिए हमें सुषुम्ना में ही ज़्यादा रहना चाहिए। उस धैर्य के कारण मन संकल्प विकल्प रूपी वस्त्र को त्याग कर निर्वस्त्र हो जाता है और बुद्धि के पीछे जाकर शांत होकर बैठ जाता है। मतलब जिसकी धरती शुद्ध होती है, मतलब नेचर, आदत की बात हो रही है धरती, तो वो शांत हो जाता है। इस प्रकार का जिस धैर्य रूपी राजा को के कारण मन, प्राण, इंद्रियों अपने अपने व्यवहार छोड़ देने पड़ते हैं और तब वे उसी प्रकार योग की युक्ति में हृदय कोश में बंद हो जाते हैं। किंतु जब तक चक्रवर्ती सम्राट परमात्मा उनको बंधन से मुक्त नहीं करता, तब तक वो धैर्य बिना किसी प्रकार का लोभ किए उन्हें वहीं रोक सकता है। उसे धैर्य सात्विक धरती कहते हैं। ये मतलब है कि जो सच्चा गुरु होता है, जो भी दुनिया में जो आत्म साक्षात्कार देता है, और वो कोई भी चीज़ नहीं देता है किसी को भी, तो ये अंदर की चीज़ है। ये सात्विक धरती की बात कर रहे हैं कि ये जो वो है, वो किसी भी चीज़ से अपने शिष्य को रोक देता है, उसकी इच्छाओं को दमन कर देता है। जो नाजायज़ हैं, तामसी इच्छाएं या वासनाएं हैं, तो ये वो अपनी ही शक्ति से या अपने बताए हुए कर्म से उनको रोक देता है। जैसे हम श्री माता जी की बार बार भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, आरती करते हैं, तो इससे हमारी जो धरती है सात्विक वो बढ़ती है और तामसिक और राजसिक कम होती है। तो अब राजसिक की बात कर रहे हैं कि राजसिक क्या होती है। ये आय तो धर्म काम आत्म धृत्याय धार्य जो अर्जुने प्रसंगे फला कांक्षी धरती सा पार्थ राजसी। शरीर ही मेरा स्वरूप है, यह मानकर जो जीव स्वर्ग और संसार इन दोनों में धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों उपायों से आनंद पूर्वक रहता है, वह जीव जिस मनोरथ रूपी सागर में धर्मार्थ काम रूपी नौकाओं पर जिसे धैर्य के सहारे क्रिया रूपी व्यापार करता है, उसमें कार्य रूपी धन लगता है और चौगुना लाभ होने का अनुमान। मतलब वही बात कर रहे हैं, लालची जो लालची होते हैं, अपने पैसे को लगा करके उसका डबना 3 गुना यही सोचते रहते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सहयोगी भी सोचते हैं कि जो हम पैसा कमा रहे हैं वो जल्दी से जल्दी डबल हो जाए, 3 गुना हो जाए, इंश्योरेंस करा लो, फंड में लगा लो, ये लगा लो। और लेडीज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल, ये बहुत ज़्यादा। आजकल युवा वर्ग बहुत जल्दी, आपने देखा है कि वो करोड़पति बनने के चक्कर में 40,000 कमाओ सोशल मीडिया पे, और वो बच्चे डूब रहे हैं और वो कर्जा में चले गए हैं और वो सुसाइड कर रहे हैं। तो हमारी भारत सरकार को भी इसमें, हमारे प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि ये सोशल मीडिया में जो गलत चीज़ें चल रही हैं, इनका कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे ये अरेस्ट हो और ये जेल से बाहर ना आए ऐसे लोग। तो इसलिए ये तांत्रिक मांत्रिक सब गलत काम करवा रहे हैं, ये लालची होते हैं। और ये इंश्योरेंस तो मर्डर करा रहे हैं, मर्डर जो हो रहे हैं वो ज़्यादातर इंश्योरेंस से ही हो रहे हैं, वैसे नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, पूरे सब सहयोगी इस बात पर ध्यान दें कि जितना भी ये इंश्योरेंस और ये जो चल रहा है म्यूचुअल फंड और ये, इन सब को सुबीट करें जिससे ये लालच समाप्त हो जाए। क्योंकि इस लालच में बीमारी हो रही है और अच्छे बच्चे जो थोड़े बहुत अच्छे हैं उनको हॉस्पिटल में वो केवल ये देखते हैं इंश्योरेंस करा रखा है, मेडिकल क्लेम है, तुरंत वो भर्ती करते हैं और 2-4 लाख का बिल बना देते हैं और उसको ऐसी दवाई खिलाते हैं कि वो आदमी कमज़ोर भी हो जाता है और उसमें जो पहली बीमारी एक थी तो 5 बीमारी और पैदा हो जाती हैं। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि आयुर्वेदिक पे जाएं, नेचुरोपैथिक पे जाएं और इस एलोपैथिक से बचें, मेडिकल क्लेम का लालच में ना फंसें। वो दवाई अपने पैसे से ले वो अच्छा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मरीज सहयोगी बेचारे परेशान हैं। तो आज हम यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं और अगले सेशन में हम आपको ये धरती के जो बारे में बताया जा रहा है इसके बारे में बात करेंगे कि आगे तामसी चलेगी
राजसी उसमें क्या चीज़ है, ये आदत में, विचारों में नेचर बोलते हैं इसको, उसको कैसे बदला जाए और उससे लोग कैसे होते हैं, वो सब बताया। तो आज हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी सतयुग और सहयोग टीवी देखते रहिए और अपने परिवार, समाज, देश को अच्छा बनाते रहिए। हमेशा खुश रहिए, खुशहाल रहिए और दूसरों से प्रेम कीजिए और पूर्ण शांति और संतोष आपको प्राप्त हो। हमारी हृदय से प्रार्थना है परमात्मा से, आप सभी खुश रहें, संपन्न रहें, हमेशा मोक्ष मार्ग पर रहें। आपको सभी को कोटि कोटि प्रणाम।